जी हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना टीचर में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार बेल्ट्रॉन का बहाली है, जिस बुक को निकाला गया खान सर द्वारा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 41 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 19। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, आपका नेक्स्ट प्रश्न करा कि निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। राइट क्लिक ऑन ए फाइल नेम स्लैश सेंड टू स्लैश डेस्कटॉप। तो इसका राइट परिणाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रजिस्टर्ड जैक कहा जाता है 45। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क का। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स और स्पेसेज के माध्यम से किसी जाने वाले टेक्स्ट की स्लाइडिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी डैश डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा टेबल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 512 जीबी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 एमबीपीएस की डेटा ट्रांसफर की दर डैश प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 10 के पावर 6 बाइट के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप पासवर्ड निर्देशित करके अपनी वर्कबुक के स्टॉक को लॉक नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर भी। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है। तो आगे ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यह वर्कबुक को इस तरह से लक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा स्कैनर। देखिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 241.8234 क्लास डैश का आईपी एड्रेस है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ई है। 13 नंबर प्रश्न का एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के माध्यम की दूरी डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लाइन स्पेसिंग कहलाती है। देखिए दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न का डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम आवश्यक रूप से निबंध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम और पते लिखना चाहते हैं। एमएस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डेटा सोर्स। देखिए दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न का है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए डैश स्लैश स्टार मेल मर्ज स्लैश लेबल पर जाए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मैग लिंक्स। इसका राइट आंसर ए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा कि एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए कंट्रोल+P के अतिरिक्त की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कंट्रोल+F। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों
के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित और आलेखित करने वाले प्रोग्राम डैश कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा स्प्रेडशीट, इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न कह रहा है कि स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए डैश जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कंट्रोल पेज डाउन, इसका राइट आंसर ए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत डैश टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में डैश पर क्लिक करें। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का कि एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6 होते हैं। 24 नंबर प्रश्न का कि एमएस एक्सेल में डैश आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं। यह संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा टेक्स्ट फंक्शन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें रिक्त स्थान की पूर्ति करें स्मार्ट स्लैश एमएस ऑफिस स्लैश एमएस वर्ड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑल प्रोग्राम्स, इसका राइट आंसर डी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट्स का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका श्रिंक टेक्स्ट टू फिट। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा MICR, इसका राइट आंसर ए। देखिए दोस्तों आपका 28 नंबर प्रश्न आपके सामने और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 7। देखिए दोस्तों 29वां प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्प्लिट कॉलम्स, इसका राइट आंसर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 30वां प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डैश कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डेटा सीरीज, इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों 31वां प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होना चाहिए। ये बात क्या है गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि I/O डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डिवाइस कंट्रोलर। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेल डॉक्यूमेंट डैश तथा मर्ज डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डेटा सोर्स। देखिए दोस्तों 35वां प्रश्न कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहां पर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डिजाइन। देखिए दोस्तों 36वां प्रश्न का है कि एमएस एक्सेल में लॉक या अनलॉक कॉल्स फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37वां कि एमएस एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए डैश को आई जस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा रो की ऊंचाई, इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों 38वां प्रश्न का है कि विंडोज एक्सपी में डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा टास्क बार। देखिए दोस्तों 39वां प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक्सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 40वां प्रश्न कह रहा है कि आपके एक
एस एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा सके हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरे सेल की दाईं बाउंडिंग पर डबल क्लिक करना चाहिए। इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा कि कॉलम बी की स्तंभ सेल के कंटेंट को बोल्ड और इटैलिक करने के लिए क्या आप करेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा है कि रेंज A1 अनुपात D5 में कितनी सेल होती है? तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर। देखिए दोस्तों, 44वां प्रश्न है कि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट पर फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। देखिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फॉन्ट। ठीक है, 2 नंबर में भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 8 पेजेज वाले एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका राइट आंसर कस्टम प्रिंट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 46वां प्रश्न कह रहा है कि मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्ड के नामों से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉलम। देखिए दोस्तों, 47वां प्रश्न कह रहा है कि एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से डैश उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आपका नेक्स्ट प्रश्न यही कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा वर्कशीट के से डेटा को अंतःस्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मौजूदा एमएस एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक एमएस एक्सेल का आइकन दिखेगा। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि एमएस एक्सेल में सेल सिस्टम फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है। ये बात जो क्या है, गलत है। देखिए दोस्तों, 51वां प्रश्न कह रहा है कि 5 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी-बारी से जानना चाहते हैं, तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यू स्लैश स्विच विंडोज। इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों, 52वां प्रश्न कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एनिमेशन। देखिए दोस्तों, 53वां प्रश्न का है कि डैश एक आइकन होता है जो आपको इस आइटम तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम बनाता है और इससे आइकन के कोने में एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शॉर्टकट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक्सपोनेंट। इसका राइट आंसर डी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि आप एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं, तो डैश जैसे की, एरो, स्टार्ट या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट। देखिए दोस्तों, 56वां प्रश्न है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप डैश मेनू का चयन करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेफरेंस। इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों, 57वां प्रश्न कह रहा है कि क्लास ए नेटवर्क में पहले डैश बिट
ड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पहला में 8, दूसरे में 24। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से डैश होती है, लेकिन उन्हें डैश के रूप में फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अनलॉक होती है, लॉक के रूप में फॉर्मेटिंग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसे किन्हें लो के लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, असेंबली। देखिए दोस्तों, 60वां प्रश्न है, डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर इस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंपाइलर। इसका राइट आंसर डी। तो दोस्तों, क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।